सो फाइनली वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट आईपी काउंसलिंग बीटेक का जो स्पॉट राउंड 1 है। एज यू नो कि स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, आपने अभी तक चेक भी कर लिया होगा। ये मैं अपडेट देने नहीं आया हूँ, पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब आपको आगे कैसे क्या चीजें करनी है। आपको सारी चीजें बताऊंगा, जितने भी आपके डाउट्स थे, सारे जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सारी क्लियर करने वाला हूँ। कुछ भी मैं यहाँ पर एम्बिग्युइटी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी आपको ऐसा पॉइंट ऑफ चीज नहीं छोड़ूंगा कि आपको अभी सोचना पड़े कि ये क्या करना है, ऐसे क्या करना है, कुछ डाउट नहीं आने दूंगा बेसिकली। सो चाहे आपकी ऐसी कैटेगरी हो जब आपको ऑलरेडी सीट मिली हुई थी पर आपको अब कोई अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिला, तब क्या करना है। अगर आपको सीट मिली हुई थी, अब अपग्रेडेशन देखने को मिला है, यानी नई कॉलेज में मिला है, तो क्या करना है। अगर उसी कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिली है तो क्या करना है, और अगर आपको पहली बार सीट मिली है तो क्या करना है, और अगर अभी तक कोई सीट भी नहीं मिली तब क्या करना है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो बिना किसी तरीके के डायरेक्टली वीडियो शुरू करते हैं। अभी से लाइक कर दो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको चाहिए, और फर्स्ट ईयर कैसे इंप्रूव करना है, कॉलेज लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है, उसके लिए भी वीडियोस आने वाली है। इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल ये होने वाला है। सो शुरू करते हैं। तो हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ सचदेवा, सेकंड ईयर आईटी स्टूडेंट एट डेल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, क्योंकि ये वीडियो पहले आ जानी चाहिए थी। ये थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, फिर इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। बट मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी कि चलो मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट यूट्यूब पे कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या कैसे करना है, फीस दोबारा पे करनी है नहीं करनी है, हम किस किस को 5,000 रुपये देने हैं नहीं देने, डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फीस एडजस्ट होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें कोई क्लैरिटी से नहीं बता रहा था। बट अब मैं वापस आ चुका हूँ, अब वापस से पूरे इन डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होने वाला है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाला है। तो डायरेक्टली शुरू कर लेते हैं यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। सो आपको पता होगा कि रिजल्ट आ चुका है, हालांकि काफ़ी डिले आया है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशानी हुई है। 5-6 को आना था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 7 को आएगा, फिर भी 8 के रात को आया है। सो थोड़ा सा डिले हुआ है, बट कोई बात नहीं, फाइनली आ चुका है, कुछ कर नहीं सकते इसमें। सो अभी देख लेना क्या है। अब अगर आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको पहली बार कोई सीट मिली है, आज तक कोई सीट नहीं मिली थी, आपको पहली बार सीट मिली है, तो सबसे पहले आपको 96,000 रुपीज़ पे करने हैं, जो कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जिसे पार्ट अकेडमिक फी कहते हैं उसे पे करना है 96,000 रुपीज़। ये आपको कब तक करना है, 10 अगस्त के रात के 10:30 बजे तक। और आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है अपना 10 अगस्त के रात के 11 बजे तक। और आपको अगर विड्रॉ करना है एडमिशन से तो आप कर सकते हो 10 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले। ये विड्रॉ अगर किसी को भी करना है तो 10 अगस्त से रात के 12 बजे से पहले पहले अपना विड्रॉ कर लेना, ठीक है। सो साथ में आपके कुछ कॉमन डाउट्स है वो भी लेते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, क्या कोटा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है यार, आपका होम स्टेट आउटसाइड स्टेट वाला कोटा भी लग रहा है, साथ में आपके SC ST EWS वाले कोटे भी लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी में होम स्टेट लिखा है, किसी में आउटसाइड स्टेट लिखा है, किसी में ऑल इंडिया कैटेगरी भी लिखा है, बट हाँ कोटे लग रहे हैं जितने भी। जैसे आपके पहले राउंड थे ना, जो जैसे कोटा पहले चलता था वैसे ही आपकी बार स्पॉट राउंड में भी उसी हिसाब से कोटा लगा है। तो ये बात थी, यानी आउटसाइड स्टेट वालों को, जनरल वालों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं दिखा होगा। और काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेंड में मैंने देखा कि इतना ज़्यादा जंप नहीं आया है वो, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी खुल गई है, ये कोटे भी लग रहे हैं, इस वजह से इतने ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला है। बट कोई बात नहीं, जो भी है अब देख लेते हैं आगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसा है कि ऑलरेडी सीट नहीं मिली हुई थी, आपको पहली बार सीट मिली है, ठीक है, अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी, आपको पहली बार स्पॉट राउंड में सीट मिली है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फीस पे करनी है जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर आपको करने जाना है मैंडेटरी रिपोर्टिंग, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं पर जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने वो इस वीडियो में बताया हुआ, जाके देख लो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, और साथ में अपना डिमांड ड्राफ्ट लेके या फिर ऑनलाइन फी पे करके चले जाना, ठीक है। और उसकी फी रिसिप्ट भी ले लेना अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो। और ये आपको करना है, और कुछ नहीं करना। बाकी आप कुछ कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, आपको डायरेक्टली यही करना है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनका अपग्रेडेशन देखने को मिला, यानी पहले उनको कोई ना कोई सीट मिली थी पर अब अपग्रेडेशन देखने को मिला है इन न्यू कॉलेज, ठीक है। पहले आप BPIT में थे, अब MSIT में आ गए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको रिपोर्टिंग करने जाना है, बिल्कुल जाना है। अब आपको रिपोर्टिंग करने जाना है तो क्या आपको फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी। तो आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या। सबसे पहले आपको जाना है वापस अपने पुराने वाले कॉलेज, अगर आपको BPIT में सीट मिली थी पहले तो BPIT जाओ, वहाँ से एक रिफंड रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को अपग्रेडेशन देखने को मिला है, इसलिए मुझे दूसरे कॉलेज में जाना है, आप मेरी जो फीस मैंने आपको पे करी थी वो मुझे रिफंड कर दी जाए। इमीडिएटली तो मेरे ख्याल से रिफंड नहीं मिलता है, बट हाँ आपको बाकी विड्रॉल से, जब बाकी विड्रॉ करते हैं तब जितना टाइम रिफंड आने में लगता है, यानी 1-2 महीने लगते हैं उनको, तो बट आपको जल्दी मिल जाएगा, मे बी 1-2 हफ्ते में मिल जाए, मे बी 3 हफ्ते में मिल जाए, तो आपको रिफंड जल्दी मिल जाएगा। बट आपको अभी जाके पहले रिफंड रिक्वेस्ट देनी है, वो आपको रिफंड रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देंगे, फिर वो अपना रिफंड आता रहेगा।
साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं वहाँ से। सो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करे थे वो सारे वहाँ से ले लेना है, वो आपको उसी समय दे देंगे। और ये सारी चीज़ दोबारा चेक कर लेना आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे और वो वापस सारे आए हैं या नहीं आए। इसलिए कह रहा हूँ उस बार एक बार आप भी वो उस वीडियो में जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स एक पेपर पे नोट डाउन कर दो और ये देखो आपके पास अभी क्या है और आपने क्या क्या सबमिट कर दिए थे उस कॉलेज में, आपको वो सारी चीज़ें वापस मिली है या नहीं वो भी टिक करते जाना। अगर कुछ नहीं मिला उसी समय उनको बोलो कि सर आपने मेरा आधार कार्ड सॉरी 10th की सर्टिफिकेट नहीं दिया या 12th की सर्टिफिकेट नहीं दिया या करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपने ये चीज़ नहीं दी, वो उसी समय वापस ले लेना। ये नहीं कि पहले आप जा रहे पीपीआईटी हमने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, फिर हम एमएसआईटी जा रहे हैं वहाँ देखा कि अरे एक डॉक्यूमेंट छूट गया, फिर बीपीआईटी आ रहे हैं फिर वो देख रहे डॉक्यूमेंट मिला नहीं मिला, फिर एमएसआईटी जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा इतना कम्बरसम नहीं करना है, हमें स्ट्रक्चर वाइज चलना है। हमें सबसे पहले बीपीआईटी जाना है, यानी जो भी हमारा पुराना, ये बीपीआईटी में एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भी हमारा पुराना कॉलेज था उधर जाना है, वहाँ से हमने रिफंड रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है। साथ में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लेके जाने हैं, वापस उनसे ले लेने हैं और आपको एमएसआईटी यानी न्यू कॉलेज जाना है विद न्यू डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट जैसे भी आप करना चाहो, क्योंकि आपको पूरी पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। वो रिफंड जब आएगा तब आएगा, पर आपको पूरी पेमेंट जो यहाँ की है वो दोबारा करनी ही पड़ेगी, समझ गए? क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, ये आपको रिफंड कर देंगे और आपको नई जगह दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी। तो आपको फीस पे करनी है, चाहे डिमांड ड्राफ्ट से करो या ऑनलाइन, जैसे भी आप शूट करना चाहो वैसे आप करना। साथ में डॉक्यूमेंट्स ले जाने, यानी आप जैसे रिपोर्टिंग करी थी पहले दोबारा नए कॉलेज में रिपोर्ट करना है। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कुछ भी अभी डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है? और साथ में आपको 5000 रुपीज़ भी पे करने, क्योंकि आपको अपग्रेडेशन देखने को मिली है, ठीक है? अब उन स्टूडेंट पर बात कर लेते हैं जिनको पहले सीट मिली थी पर अब उनको उसी कॉलेज में नई ब्रांच में अपग्रेड देखने को मिला है। सो आपको क्या करना है, आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाना है, बिल्कुल जाना है, समझ गए? ये नहीं कि घर बैठे हो कुछ नहीं करना, आपको रिपोर्टिंग करने जाना है। अब वहाँ पर मे भी आपको 5000 मांगे या ना मांगे ये मेरे को अभी क्लैरिटी नहीं हुई है। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें आईपीओ वालों से ही डायरेक्टली पूछी है, बट ये वाले पर्टिकुलर चीज़ मुझे क्लैरिटी नहीं मिली कि 5000 रुपये दोबारा देने हैं या नहीं देने। अगर वो मांगे तो दे देना, नहीं मांगे तो छोड़ देना, ठीक है? पर आपको वहाँ जाके क्या दोबारा आपको फीस पे करनी है जितनी आपको फीस थी? नहीं, आपको फीस पे नहीं करनी। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा दिखाने जाना है? नहीं, बस आपको बस शक्ल दिखाने जाना है कि हाँ सर मेरी अपग्रेडेशन हुई है। अगर वो मांगे कि 5000 रुपये मुझे दे दो तो दे देना, नहीं मांगे तो वापस से अपना आ जाना, कुछ नहीं करना। और अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई थी पर अब की बार कोई अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिली। सो आपको क्या रिपोर्टिंग करनी है? वैसे ज़रूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग करना, पर अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंडेटरी रिपोर्टिंग लिखा है। सो मे भी जाना पड़े मे भी ना जाना पड़े, एक बार कॉल करके पूछ लेना अपने कॉलेज के, क्योंकि कॉलेज वाले फ़ोन उठा लेते हैं। आईपीओ के कॉल जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाते, मैं खुद कर करके परेशान हो चुका हूँ। तो वो तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, बट आपके कॉलेज वाले फ़ोन उठा लेंगे। टाइमली कर लेना, 12 से 4 के बीच में कर लेना, मोस्ट प्रॉब्ली वर्किंग डेज पे वो आपको बता देंगे कैसे क्या है। मे भी जाना पड़े मे भी ना जाना पड़े। अगर आप पास ही हो, दिल्ली में ही रहते हो, तो एक बार ही चले जाना कि हाँ सर अगर कुछ करना है तो बताइए। वैसे कुछ करना नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको अपग्रेडेशन देखने को ही नहीं मिली तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है स्पॉट राउंड के किसी भी चीज़ से, कोई आपको 5000 रुपये कुछ पे नहीं करने, ठीक है? सो ये बात थी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ अभी तक, स्पॉट राउंड 1 तक कोई भी अलॉट नहीं हुआ, तो आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको स्पॉट राउंड 2 के पे ध्यान देना है। उसका भी सारा बताने वाला हूँ। जैसे अभी थोड़ा बहुत जितनी इन्फॉर्मेशन आई है वो बता देता हूँ, साथ में जो और इन्फॉर्मेशन आनी है वो जैसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बार बार बोल रहा हूँ। सो आपको रिपोर्टिंग करने कब जाना है? सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं रिपोर्टिंग आपको करने जाना है 9, 10 या 11। हाँ जी, 11 को भी रिपोर्ट कर सकते हो आप। ये आज ही दोबारा नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें डेट एक्सटेंड हो चुकी है एक दिन और की रिपोर्टिंग करने के लिए। कल शाम तक यही था कि 9 या 10 को जाना है, पर आप 9, 10 या 11 में से किसी भी एक दिन जाना है। 11 से 4 बजे आपके नए कॉलेज। अगर आप ऑलरेडी अलॉट कर चुके थे तो आपको पहले पुराने कॉलेज जाना है, वहाँ से सारी चीज़ें लेके नए कॉलेज में जाना है, ठीक है? होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। क्या डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। क्या आपको सेम कॉलेज में है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल रिपोर्ट कर, एक बार ही जाके रिपोर्ट जरूर कर लेना। और साथ में पोर्टल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। दोबारा फी पेमेंट करनी है नहीं करनी वो आपको सारा बता ही दिया आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब आगे बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड 2 का, थोड़ा सा बता देता हूँ। और जैसे जैसे मेरे को, मैं यहाँ पर आपका जो सर्कुलर है वही पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पॉट राउंड 2 का लिखा हुआ है कि आपको स्पॉट राउंड 2 आपका कंडक्ट होने वाला है 13 और 14 को। ये 2 दिन आपके स्पॉट राउंड 2 चलेगा। ये फिजिकल राउंड है, ये आपको ऑनलाइन नहीं करना, फिजिकली जाके करना है। क्या इसमें टॉप के कॉलेज मिलते हैं? मेरे ख्याल से जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से तो टॉप के कॉलेज नहीं मिलते हैं। ये बेसिकली आउटस्कर्ट्स जो बेसिकली लोअर कॉलेज होते हैं ना आईपीयू के, इतने ज़्यादा कुछ फेमस है नहीं, कुछ ज़्यादा इतने अच्छे हैं नहीं, वो वाले कॉलेज ही अलॉट होते हैं। सो अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि बीपीआईटी छोड़ देता हूँ मैं, मे बी स्पॉट राउंड 2 में कुछ अच्छा मिले,
मेरे ख्याल से अच्छे कॉलेज नहीं मिलते स्क्वाड्रन 2 में। वो आउटस्कर्ट कॉलेज होते हैं जो मतलब इतने ज़्यादा मशहूर नहीं होते, कुछ इतने ज़्यादा अच्छे कॉलेज नहीं होते, सो वो उसके लिए स्पॉट राउंड 2 होता है। और ये फिजिकल राउंड होगा, यही मेरे ख्याल से लास्ट स्पॉट राउंड है। इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और कोई एडमिशन नहीं हो पाएगा और डायरेक्टली आपका क्लासेस चलेगी। अब या तो आपको और कोई कॉलेज देखना पड़ेगा प्राइवेट वगैरह या कुछ और, या फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। सो उस हिसाब से भी सोचना शुरू कर दो। अब स्पॉट राउंड 2 का पूरा सारा आपको शेड्यूल मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबली 9 यानी आज ही आपका कोई शेड्यूल अगर आ जाएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जैसे कि 9 या 10 जैसे भी आपका शेड्यूल आता है मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात है नहीं। और आपको मैं बता देता हूँ कि स्पॉट राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपको कोई ना कोई सीट मिली हुई है अभी तक तब आप स्पॉट राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये मैंने पहले भी बताया हुआ था। अगर आपको कोई सीट अभी तक नहीं मिली है तब आप जाके स्पॉट राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये बात है। और मेरे ख्याल से मेन चीज़ें जो थी मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर और कुछ ऐसा सच कोई परेशानी वो है नहीं बताने वाली चीज़ें। सो अगर कुछ भी डाउट हो फिर पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ भी परेशानी हो अगेन या तो यूट्यूब कमेंट्स में पूछ लो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर लो। आपके सारे डीएम और सारे कमेंट्स के मैं रिस्पांस टाइमली दे दूंगा, या फिर अगर या तो मैं कमेंट में वहीं पर लिख के मेंशन कर देता हूँ या फिर आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। इसलिए आप सारी चीज़ें चेक करते रहना कि अगर कोई नई वीडियो आई है सो आप एक बार चेक कर लो कि उसमें आपका डाउट क्लियर कर दिया है या नहीं, ठीक है। और मैंने स्पेशली कहा था जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं वो एक Q&A वीडियो करूँगा। सो ये Q&A वीडियो ही समझ लो एक टाइप से। इसमें आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर करे और ये मैंने कहा था रिपोर्टिंग से पहले कर दूंगा। रिपोर्टिंग हालांकि आज शुरू हो चुकी है बट आपकी अभी रिपोर्टिंग है 2 दिन और चलनी है, इसलिए मैंने पहले आके आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो एंड करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ बताने के लिए बात है नहीं, सारी आगे इंपॉर्टेंट वीडियो आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।